प्रकाश एक ऑटो ड्राइवर था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो रात के 10 बजे घर लौट रहा था। आज तो कमाई कुछ खास ज्यादा नहीं हुई। पता नहीं देविका को घर जाकर कम पैसे दूंगा तो वो कैसा बर्ताव करेगी। तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस आदमी के हाथ में एक लाल किताब थी और वो प्रकाश को ऑटो रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। रुको रुको, मुझे बैंड्रा तक छोड़ दो, बहुत अर्जेंट है। अरे अरे आराम से, आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? प्रकाश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। वो जल्दी से ऑटो के अंदर बैठ गया और उसने प्रकाश को 500 का एक नोट देते हुए कहा, पूरे तुम ले लेना, अब जल्दी चलो। बैंड्रा तक जाने का किराया सिर्फ 150 रुपया था, तो 500 का नोट देखकर प्रकाश का चेहरा खिल गया। उसने नोट लेकर जेब में रख लिया और ऑटो आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने उस लाल किताब को खुद के सीने से लगा रखा था और उसे बहुत टाइट पकड़े हुए था। तभी अचानक से प्रकाश ने कुछ बहुत अजीब देखा। उसने बैक व्यू मिरर में देखा कि एक आदमी जिसने पूरी तरह काला चोगा पहना है उसके ऑटो का पीछा कर रहा है। रुक जा निजाम, निजाम रुक जा। तुम्हारा नाम क्या निजाम है? हाँ, मैं ही निजाम हूँ, लेकिन तुम ऑटो मत रोकना, आगे बढ़ते रहो। प्रकाश ने अब स्पीड बहुत तेज कर दी थी, लेकिन वो आदमी अभी भी बराबरी से ऑटो का पीछा कर रहा था। तभी अचानक से उस आदमी ने प्रकाश के ऑटो में बैठे हुए निजाम का गला पकड़कर उसे ऑटो के बाहर खींच लिया। अचानक से प्रकाश ने ब्रेक लगा दी और पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो वो काले चोगे वाला आदमी निजाम को खत्म कर चुका था और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर चुका था। प्रकाश की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उसका दिल दहल उठा। सदमा इतना गहरा था कि प्रकाश के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो बस अपनी फटी आंखों से उस काले चोगे वाले आदमी को देख रहा था। धीरे धीरे वो आदमी प्रकाश के ऑटो के पास आया और उसने प्रकाश को अपना चेहरा दिखाया और उसका चेहरा देखकर प्रकाश को एक और बड़ा झटका लगा। वो चोगे वाला आदमी भी हूबहू निजाम के जैसा ही था, मानो वो उसका जुड़वा भाई हो। बस उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। अब प्रकाश का दिमाग घूमने लगा था। उसने एक्सेलरेट दिया और ऑटो को आगे बढ़ा दिया। घर पर आने के बाद ही उसने ब्रेक लगाए। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और दिल भी जोरों से धक धक कर रहा था। वो ऑटो से उतरा तो उसकी नजर उस लाल किताब पर पड़ी जो अभी भी सीट पर पड़ी थी। उसने किताब को उठाया और सोचने लगा, अगर मैं इस किताब को इधर उधर फेंक दूं तो हो सकता है पुलिस इस किताब के जरिए मुझ तक पहुंच जाए। यही ठीक होगा कि मैं इसको अपने कमरे में ही रख लूं, मौका मिलते ही इसे जला दूंगा। उसने वो किताब अपने हाथ में उठाई और घर के अंदर चला गया। आ गए आप? मुझे तो लग रहा था कि आज मुझे घर से निकलवा कर ही आओगे। ये कैसी बात कर रही हो देविका? सही कह रही हूँ। मकान मालिक आया था किराया मांगने। बोला कि पिछले 2 महीने का किराया भी रुका हुआ है। अगर 1 महीना और चढ़ गया तो सारा सामान अपने पास रखकर हमें घर से बाहर निकाल देगा। ये लो, आज यही कमाई हुई है। ये क्या, फिर से 800 रुपए? इसमें से घर का खर्च चलाऊं, बिजली का बिल भरूं या मकान मालिक का किराया दूं? बताओ मुझे। प्रकाश के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चला गया। उसने कबर्ड के अंदर वो किताब रख दी और लेट गया। बिल्ली की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने पाया कि एक बिल्ली कबर्ड की तरफ मुंह करके जोर जोर से आवाज कर रही थी। ए, जाओ यहाँ से, चलो हटो। बिल्ली को जैसे प्रकाश का कोई डर नहीं था। वो लगातार कबर्ड की तरफ मुंह करके म्याऊं म्याऊं कर रही थी। क्या हो गया इसे? ऐसे कबर्ड के ऊपर यहाँ क्यों आवाज कर रही है? प्रकाश उठा और उसने कबर्ड खोल दिया। कबर्ड के खुलते ही वो लाल किताब जमीन पर गिर गई और वो बिल्ली वहां से भाग गई। ये किताब? वो किताब देखते ही उसे कुछ घंटों पहले गुजरा वो खौफनाक मंजर याद आ गया। ऐसा क्या था इस किताब में जो वो आदमी इसको जान से लगाकर चल रहा था? और जिस आदमी ने इसको मारा उसने किताब क्यों नहीं ली? उसने किताब को खोला और बैठकर पढ़ने लगा। हमजाद का चिल्ला। अगर आप भी अपनी मनचाही ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं तो आप हमजाद को बुला सकते हैं। वो आपकी हर परेशानी दूर कर देगा। ये हमजाद क्या होता है?
उसने अगला पन्ना खोला और पढ़ने लगा। हमजाद एक ऐसी शक्ति है जिसका अपना कोई चेहरा नहीं होता। अगर आप अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं तो आप अपने हमजाद को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद हमजाद आपको आपके ही हमशक्ल के रूप में नजर आएगा। मतलब वो दिखने में आपके जैसा ही होगा, लेकिन उसमें अपार शक्तियां होंगी जिनकी मदद से वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन हाँ, हमजाद की कुछ अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं और अगर वो उस पर हावी हो जाए तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमजाद को सिद्ध करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। मेरी जिंदगी में तो पहले से ही सब कुछ बुरा है, हमजाद मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और अगर मैंने उसे सिद्ध कर लिया तो फिर मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। और उसके बाद अगर हमजाद अपनी मनमानी कर भी लेगा तो मेरा वो क्या ही बिगाड़ पाएगा। प्रकाश ने पढ़ा कि उसको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और अगली रात वो सभी सामग्री अपने साथ ले आया। उसकी बीवी देविका आज भी मुंह बनाए हॉल में बैठी हुई थी। क्या तुम आज रात भी चिंटू के कमरे में ही सोने वाली हो? हाँ, इसी के साथ सोने वाली हूँ। एक औलाद बहुत है भविष्य खराब करने के लिए, और पैदा हो गई तो उसकी जिंदगी खराब करने का पाप भी मुझ पे ही लगेगा। ये कहकर वो चिंटू के साथ कमरे में चली गई। प्रकाश भी अपने हाथ में पकड़े झोले के साथ अपने कमरे में चला गया। उसने एक दूध की बोतल से अपने आसपास एक गोला खींचा। उस गोले के अंदर 7 मोमबत्ती जलाई और बीचों बीच बैठ गया। फिर उसने उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। किताब में लिखी भाषा हिंदी थी, लेकिन जो शब्द पढ़ने में आ रहे थे वो अरबी भाषा के लग रहे थे। जब सिद्धि पूरी होने का समय आएगा तो हमजाद आपको कुछ न कुछ भयानक दृश्य दिखाकर डराने की कोशिश भी करेगा। अगर उस समय आप गोल घेरे से बाहर निकल गए तो हमजाद आपका बहुत बुरा हाल करेगा और फिर कभी आप उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घेरे से बाहर नहीं निकलूंगा। उसने अब भी मुंह ही मुंह में उस किताब में लिखी विधि को पढ़ना शुरू किया। 2 रातों तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात को उसने अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस की। सांस लेने की भयानक आवाजों ने उसके दिल को टहलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घेरे में बैठा रहा और किताब पढ़ता रहा। तभी उसने देखा कि कमरे में एक काली बिल्ली आई है। वो प्रकाश की तरफ किसी इंसान की तरह घूर कर देख रही थी। तभी चिंटू वहां पर आ गया। प्यारी बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बिल्ली को सहलाने लगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा तो मांस भी बहुत टेस्टी होगा। ये कहते हुए उसने बिल्ली की गर्दन मरोड़ दी। चिंटू, ये क्या कर रहा है? प्रकाश ये देखकर हैरान रह गया। चिंटू शरारती अंदाज में मुस्कुराया और बोला, पापा डरो नहीं, देखो मैं इसका मांस कैसे खाता हूँ। ये कहकर चिंटू ने बिल्ली की टूटी गर्दन अपने मुंह में ले ली और उसका मांस चबाने लगा। ये देखकर प्रकाश को उल्टी जैसा होने लगा। वो अपने घेरे से बाहर निकलने वाला था और तभी, नहीं, चिंटू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर ये भ्रम हमजाद ही पैदा कर रहा है। वो अपने घेरे में ही बैठा रहा, लेकिन तभी एक बड़ा सा तीर खिड़की से अंदर आया और चिंटू के पेट के आर पार हो गया। चिंटू! ये देखकर प्रकाश का दिल दहल उठा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भला एक बाप कैसे अपनी औलाद को इस तरह मरते हुए देख सकता था। इसीलिए वो उठ गया, लेकिन तभी उसने फिर से अपने दिमाग पर जोर दिया और घेरे से निकलने वाले पैर को वापस ले लिया। ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। चिंटू तो अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे में सो रहा है, वो भला यहाँ कैसे आ सकता है? वो घेरे के अंदर बैठा हुआ किताब को पढ़ता ही रहा। अब रात के 2 बजने वाले थे। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज तूफानी हवाएं अंदर आने लगी, लेकिन प्रकाश अभी भी अपनी जगह से नहीं उठा। तभी खिड़की से बहुत सारी मधुमक्खी अंदर आकर प्रकाश के शरीर पर चिपक गई। प्रकाश को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। मधुमक्खियां इस तरह से उसके शरीर को काट रही थी जैसे हजारों सुई चुभ रही हो, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह से नहीं उठा और किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ता रहा। तभी उसे ठीक अपने सामने एक काला सा धुआं जमा होता हुआ नजर आया। उसने पाया कि सामने एक काले चोगे वाला आदमी खड़ा है।
प्रकाश, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, मुबारक हो। उसके इतना कहते ही सारी मधुमक्खियां वापस कमरे के बाहर चली गई और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। तुम अपने हिसार से बाहर आ सकते हो प्रकाश। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या भरोसा तुम हमजाद हो कि नहीं? ठीक है, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है तो देख लो। ये कहते हुए उसने अपने शरीर से काला चोगा उतार फेंका और प्रकाश ने पाया कि उसकी आंखों के सामने ठीक उसी के जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे वाह, मैंने तो हमजाद को सिद्ध कर लिया मैंने हमजाद को सिद्ध। ये कहते हुए प्रकाश अपने घेरे से बाहर निकला और उसने हमजाद को गले लगाना चाहा, लेकिन वो हमजाद के शरीर के आर पार हो गया। तुम मुझे गले नहीं लगा सकते हो प्रकाश, क्योंकि मैं तुम्हारा ही एक अंश हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्तियां हैं जो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती। बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? और जब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद तुम जो चाहो वो ले लेना, मैं क्यों मना करूंगा? बहुत समझदार हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बड़ा भाई रमेश, उसने मेरे हिस्से की भी संपत्ति अपने नाम कराकर मेरे परिवार को बेघर कर दिया है। क्या तुम मेरी दौलत मुझे वापस दिला सकते हो? बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम सो जाओ। कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। ये कहते ही हमजाद गायब हो गया। प्रकाश अपने बेड पर लेट तो गया था, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में हमजाद की कही गई वही बात घूम रही थी कि कल की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। इसी सोच में डूबे हुए उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके कानों में अजीब सी खनक सुनाई दी। वो चौंकते हुए उठा तो उसने अपने बेड पर सोने का एक भारी हार रखा हुआ देखा। प्रकाश, ये वही रानी हार है ना जो तुम्हारी मां का हुआ करता था? ये सुनकर प्रकाश ने हमजाद की तरफ देखा। हमजाद जमीन पर एक बड़े से बक्से के सामने बैठा था, जिसके अंदर सोने चांदी के भारी जेवर रखे हुए थे। ये सब तुम्हारा है प्रकाश, सब कुछ तुम्हारा। मैं भी अब अमीर हो गया, बहुत अमीर। प्रकाश की जिंदगी में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और अब हमजाद अपनी कौन सी खौफनाक ख्वाहिशें पूरी करेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।